अच्छा, हमारा टॉपिक है आज का मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है? परमानेंट एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंसेस का मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। अब इसकी एज क्या होती है? टिपिकली अराउंड 45 टू 55 ईयर, यानी कि जब औरत 45 से 55 साल के दरमियान में होती है तब उसके जो मेंसेस हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, अब मेंसेस रुकने के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, जारी बात है, पहले डेट आ रही थी तो सिम्टम्स और थे। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स और काम कर रहे थे। अब हार्मोन्स जो है वो चेंज हो जाएंगे तो उनके कुछ सिम्टम्स होंगे। कैसे सिम्टम्स होंगे? हॉट फ्लैशेस, यानी कि उसको ना चेहरा उसका रेड हो जाना, गर्म रहना, इस तरह मूड चेंजेस, उसको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ी सी हो जाएगी, वो वजाइनल ड्राइनेस, वजाइना उसकी ड्राई हो जाएगी, स्लीप इश्यूज, उसको सोने में भी जो है मसला होगा। ठीक है, और इसमें क्या चेंजेस आएंगी? इसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो क्या हो जाएंगे? वो फॉल कर जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी स्टेजेस होती हैं, यानी कि एकदम से डेट ऐसे रुक नहीं जाती है। ठीक है, वो स्टेजेस में ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले दीजिए पेरीमेनोपॉज स्टेज। इसमें क्या होता है कि 1 से 2 साल के लिए पहले आपको डेट जो है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, यानी कि कभी ज्यादा आने लग पड़ी, कभी कम आने लग पड़ी। ठीक है, यानी कि इरेगुलर पीरियड और सिम्टम स्टार्ट्स। इसमें क्या होता है? स्टेज में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और आपको जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आती है जी मेनोपॉज स्टेज। मेनोपॉज स्टेज क्या होती है? जब आपको 12 महीने 12 मंथ विदाउट पीरियड्स, ओवरीज स्टॉप, यानी कि 12 महीने हो गए हैं आपको डेट नहीं आई, तो इट्स मीन कि आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उससे पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर उससे पहले होंगे। ठीक है, जितने देर के लिए होने हैं, साल के लिए होने हैं, 2 साल के लिए होने हैं, वो इरेगुलर पहले होंगे। और उसके बाद आपको जब 12 महीने तक डेट नहीं आएगी तो इट्स मीन कि आपकी मेनोपॉज स्टेज शुरू हो चुकी है। ओवरीज जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। क्या करेंगी? वो ओवम नहीं बनाएंगी, ओवा की प्रोडक्शन बंद कर देंगी। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉज में क्या होगा? आफ्टर मेनोपॉज सिम्टम्स में कंटिन्यू। पोस्ट मेनोपॉज भी सिम्टम्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, यानी ये नहीं कि मेनोपॉज आ गया तो सिम्टम्स जो थे वो खत्म हो गए, वो खत्म नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हम इसकी क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसकी लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे। ठीक है, हम उसके कहेंगे कि एक्सरसाइज वगैरह करे। ठीक है, डाइट अच्छी ले और स्ट्रेस को रिड्यूस करे। ठीक है, इससे क्या होगा? उसको बेहतर महसूस होगा। फिर हम देते हैं जी HRT। HRT का मतलब होता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो सिम्टम्स है उससे उसको जरा रिलीफ मिल जाएगा। HRT, इसका पर्पस क्या है? मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करना, उनको रिलीफ दिलाना। इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो होती है सिस्टेमिक और एक होती है लोकल। सिस्टेमिक में हम लोग क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं हम लोग उसको, चाहे वो पिल्स की शक्ल में दें या पैच मिलते हैं, पैचेस, वो पैच लगाते हैं उसकी शक्ल में दें। ठीक है, इससे क्या होता है? फिर उनके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। उसकी मेंटेन होने से क्या होगा? फिर सिम्टम्स जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर लोकल में हम लोग क्या देते हैं? या तो वजाइनल क्रीम देते हैं या वजाइनल रिंग रिंग रखते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये जो वजाइनल ड्राइनेस हो गई या हॉट फ्लैशेस हो गए, ये चीजें जो है वो नहीं होंगी। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? यानी कि HRT देने का क्या मकसद है? HRT से क्या होता है? बोन प्रोटेक्शन। बोन प्रोटेक्शन इसलिए क्योंकि जिन औरतों में मेनोपॉज हो जाता है ना, यानी कि मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, उनमें फिर ऑस्टियोप्रोसिस होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब होता है हड्डियों का बुरबुरापन, क्योंकि औरतों में वैसे ही कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए स्पेशली औरतों को विटामिन और कैल्शियम जो है, विटामिन डी और कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए भी बेहतर है कि हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी। और आफ्टर मेनोपॉज जब हमें ऑस्टियोप्रोसिस होने के चांसेस होंगे, यानी कि हड्डियों का बुरबुरापन होने के चांसेस होंगे, तो फिर ये वो चांसेस भी कम हो जाएंगे। एक तो उससे, और एक दूसरा ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ठीक है, फिर दूसरा क्या है जी? रिलीफ सिम्टम्स। ये जो सिम्टम्स है, हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, स्लीप इश्यूज, नींद ना आना, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी इसमें हाई रहना शुरू हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो वो जो सिम्टम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा इसको रिलीफ मिल जाएगा। फिर इसके रिस्क, मतलब अब मेनोपॉज के रिस्क क्या हो सकते हैं? जिन औरतों को ब्लड जो मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं उनको क्या होता है? उनको ब्लड क्लॉटिंग की मसला हो सकता है, यानी कि ब्लड क्लॉट हो सकता है उनका। दूसरा, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल पेशेंट्स को हैं, वो मोस्टली जो जिनकी एज जो है मेनोपॉज के राउंड अबाउट है या आफ्टर मेनोपॉज है, उनको ये ज्यादा केसेस है। ये क्यों? क्योंकि वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से।
ठीक है। और ये रिस्क जो है ये इसके साथ मेनोपॉज के साथ रहेंगे। इन सारे चीजों से रिलीव के लिए, सिम्टम से रिलीव के लिए हम लोग क्या करते हैं, HRT देते हैं। ठीक है।